शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें चर्चा का क्रम आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो का अंक जो है वह रिसर्च टूल के शेड्यूल नामक टूल तक पहुंचा है। आप जानते हैं हम इसमें रिसर्च टूल्स की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में रिसर्च टूल मतलब जिसके द्वारा हम डाटा का कलेक्शन करते हैं। जो स्टडी होती है, आप कोई प्रॉब्लम तय करते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, आप डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो डाटा कलेक्शन का एक टूल शेड्यूल है। शेड्यूल यानी अनुसूची के कहते हैं। अनुसूची क्या है, इसके बारे में ज़रा एक परिभाषा गुड एंड हॉट की देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी हिंदी मैं बता रहा हूँ, अंग्रेजी देखिए लिखे हैं। शेड्यूल इज द नेम, यह ऐसा नाम है यूजुअली अप्लाइड टू ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, जो कि अक्सर उपयोग में लाया जाता है किसके लिए, ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के एक समुच्चय के लिए। सेट आप जानते हैं ना, सेट का मतलब होता है वैसे चीज़ जिसमें कुछ चीज़ें उभयनिष्ठ होती है, कॉमन होती हैं। जैसे मनुष्य कहा गया तो मनुष्य कहने से आपको एक ऐसे प्राणी के समुच्चय का बोध होता है जो कि संसार में सबसे ज़्यादा बौद्धिक रूप से विकसित हो गया है। भैंस कहा गया तो भैंस के कहने से आपको भैंस के समुच्चय का बोध होता है। कौवा कहा गया तो कौवा समुच्चय का बोध होता है। शेर कहा गया तो शेर के सेट का बोध हो रहा है कि उसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं। तो ऐसे यहाँ है कि शेड्यूल इज द नेम आर यूजुअली अप्लाइड टू ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। एक नाम है शेड्यूल, एक अनुसूची ऐसा नाम है जो कि प्रश्नों की श्रृंखला के लिए उपयोग में लाया जाता है, प्रश्नों के एक समुच्चय के लिए। और किस लिए, विच आर आस्क्ड एंड फाइल्ड, जो कि बनाया गया है किस लिए, बाय एन इंटरव्यूअर, एक साक्षात्कारकर्ता के द्वारा बनाया गया। किस लिए, इन ए फेस टू फेस सिचुएशन विथ अनदर पर्सन, इन ए फेस टू फेस सिचुएशन। फेस टू फेस का मतलब जानते हैं, आमने सामने, जब चेहरा आपका फेस टू फेस। अब यहाँ मोबाइल पर आप सुन रहे हैं, मुझे फेस टू फेस की बात होती तो सामने आमने की बात है। तो फेस टू फेस सिचुएशन में दूसरे के लिए बनाई जाती है विथ अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के साथ आप फेस टू फेस कहते हैं। यानी क्या है कि शेड्यूल के बारे में हिंदी देखें तो अनुसूची सामान्यतः प्रश्नों के वैसे सेट को कहा जाता है जिसे भेंटकर्ता यानी इंटरव्यूअर आमने सामने की परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति से पूछता है तथा पूरा करता है। हाँ, आस्क्ड एंड फाइल्ड। अब यहाँ आपको मेन जो बात समझनी है ये है कि यहाँ आस्क्ड एंड फाइल्ड दोनों काम किसके द्वारा किया जा रहा है, इंटरव्यूअर के द्वारा किया जा रहा है। जो साक्षात्कार लेने वाला है, करता है, उसके द्वारा किया जा रहा है, दाता के द्वारा नहीं। यहाँ साक्षात्कारकर्ता क्या करता है, प्रश्नों की जो श्रृंखला, आप प्रश्नावली को सुने होंगे तो प्रश्नावली और इसमें यही अंतर है कि यहाँ प्रश्नावली में प्रश्न दे दिया जाता है, वो प्रश्नावली भरता है खुद विषयी, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट को केवल पूछा जाता है और भरता स्वयं उसको साक्षात्कार दाता ही है। तो इसी में अंतर है, आस्क्ड एंड फील्ड। ये दो शब्द याद रखिएगा। इन्वेंटरी हो गई और वो क्वेश्चनेयर हो गया, जिसमें क्वेश्चनेयर में आप जानते हैं क्वेश्चनेयर में उसको दिया जाएगा और वो खुद सॉल्व करेगा, उसको सॉल्व करेगा, भरेगा, जो भी उसके समझ में आएगा तो वह जो है भरेगा, तो वो क्वेश्चनेयर है। लेकिन जब क्वेश्चनेयर जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसको जो है किसी विषयी को न दिया जाए, बल्कि जो उसको अध्ययन करने वाला है, इंटरव्यूअर है, जो वही खुद पूछे और भर ले, तो यही क्या हो जाती है, शेड्यूल हो जाती है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रश्नावली जैसा समस्त गुण इसमें है, लेकिन इसके प्रशासन में ही प्रश्नावली के स्वरूप से अंतर हो जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि प्रश्नावली दी जाती है विषयी को, विषयी पढ़ता है प्रश्नों की श्रृंखलाओं को, उसके हिसाब से उत्तर देता है अपना। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें विषयी को प्रश्न नहीं दिया जाता है, बल्कि विषयी को क्या दिया जाता है, विषयी को सीधा सीधा पूछा जाता है। आस्क्ड एंड फाइल्ड, आस्क एंड फील्ड, आस्क पूछा जाता है और भरा जाता है साक्षात्कारदाता के द्वारा, कर्ता के द्वारा। तो ये तो है शेड्यूल का अर्थ के बारे में।
तो आप इतना तो आप जान ही गए कि शेड्यूल का अर्थ से आप परिभाषा से यह बात समझ में आ गई कि ये प्रश्नों की श्रृंखला है। तो जो प्रश्नों के गुण हैं वैसे ही इसमें भी होने चाहिए। जो प्रश्नावली में आपने देखा कि भाषा सरल हो, अर्थ उसके स्पष्ट होने चाहिए, बोधगम्य होने चाहिए, वो तमाम बातें यहाँ भी लागू होती हैं। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूल की बात करते हैं कि जो शेड्यूल है, जो प्रश्नावली है, उसके कितने प्रकार होते हैं। प्रश्नावली के प्रकार की बात करते हैं तो टाइप ऑफ शेड्यूल में आप बात करें तो यहाँ आपको अक्सर 5 टाइप्स मिल जाते हैं। 1 2 3 4 5 शेड्यूल टाइप्स मिल जाते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल का मतलब अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची का प्रयोग तब किया जाता है जब विषयी जो है इन्वेंटरी का उपयोग करते समय उसको ऑब्जर्व करता है। जैसे आप पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन टाइप आप देखेंगे, वीडियो मैंने डाला है, तो ऑब्जर्वेशन टूल्स के रूप में है जो प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन टूल में आप जब जाएंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होता है उसमें जो क्वेश्चनेयर वो तैयार करता है और मान लीजिए ओरली पूछता है, क्योंकि उसको तो पार्टिसिपेटरी में ये भी मेंटेन करना है कि ये छुपाया रखा जाए कि उसकी जांच नहीं हो रही है, तो वहाँ पर इसको उपयोग करने के लिए इन्वेंटरी इसका शेड्यूल का यूज किया जाता है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल का, क्योंकि ये उसकी स्वाभाविक परिस्थिति में होता है। हमने उदाहरण भी आपको दिया था कि जैसे फिल्मों में होता है कि फिल्मों में ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि जो विलन होता है, खलनायक होता है, उस कुछ षड्यंत्र करने के लिए किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है तो नायक भी उसमें प्रवेश ले लेता है। अब वहाँ इन्वेंटरी का वो यूज़ तो करेगा लेकिन लिखित रूप से वो दिखाएगा नहीं, वो मौखिक रूप से प्रश्न क्या है पूछेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा किसी माध्यम से। तो वो जहाँ ऐसा हो ऑब्जर्वेशन के समय जब शेड्यूल का यूज किया जाए तो वो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल हो जाएगा। रेटिंग स्केल आपने रेटिंग टूल्स के रूप में देखा कि रेटिंग कितने प्रकार होती हैं, कैसे होती है, आप वीडियो पिछला देखेंगे तो ज्ञात हो जाएगा। तो रेटिंग शेड्यूल भी होती है, यानी जो क्रम निर्धारण अनुसूची भी होती है कि रेटिंग शेड्यूल जिसमें पसंद नापसंद मनोवृत्ति और तमाम चीज़ों का आप देखें हैं किस प्रकार का होता है, उसमें वीडियो में देखिए तो रेटिंग के बारे में समझ में आएगा। तो रेटिंग के समय जब शेड्यूल का यूज होगा तो शेड्यूल का वह प्रकार रेटिंग शेड्यूल हो जाएगा, यानी क्रम निर्धारण अनुसूची हो जाएगी। और तीसरा है डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल। डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल का मतलब प्रलेखीय अनुसूची। प्रलेखीय अनुसूची क्या होती है? यह वह अनुसूची का प्रकार है जिसमें ऐसे प्रश्नों का ही निर्माण अनुसूची में किया जाता है जिसका उत्तर विषय से संबंधित जो उसके अभिलेख हैं वे दे दें, चाहे विद्यालय का अभिलेख हो, चाहे उसके सोशल मीडिया के अकाउंट आज के ज़माने के हों, या फिर तमाम तरह के उसके मित्र हों, या फिर कुछ और हो। तो डॉक्यूमेंट मतलब मित्र नहीं, डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल, जिसमें वो अभिलेखों के द्वारा उस प्रश्नों का उत्तर उसको मिल जाए विषय अध्ययनकर्ता को, इंटरव्यूअर को, तो उस समय वह डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल कहलाता है। अगला है इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल। इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल में होता क्या है कि आप किसी संस्था में यदि कार्य करते हैं तो संस्था अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए, उसको बेहतर ढंग से प्राप्ति के लिए क्या करती है कि वो कभी कभी सर्वे कराती है। तो वह सर्वे कराने के लिए कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं तैयार करती है जो कि एकदम फिक्स होते हैं कौन कौन से होंगे, तो वह पूछे जाते हैं और उसको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी रूप से प्रशासित किया जा सकता है जिसके द्वारा वो संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करे। पांचवा है इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल मतलब ये भी आप साक्षात्कार जो अनुसूची होती है, ये जानते हैं साक्षात्कार होता है। आपने साक्षात्कार का अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। साक्षात्कार एक ऑब्जर्वेशन टूल्स के रूप में बहुत स्थापित उपकरण है जिसमें बड़े बड़े पदों के लिए संरचित साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं 3 प्रकार का होता है, संरचित, अर्धसंरचित और असंरचित। तो साक्षात्कार जो किया जाता है वो संरचित साक्षात्कार और अर्धसंरचित जो साक्षात्कार होता है उसमें इंटरव्यू शेड्यूल का यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रश्नों का उत्तर जो है वो विषयी को ही देना होता है। विषयी खुद प्रश्नों का उत्तर देता है, लेकिन प्रश्न पढ़ता कौन है? प्रश्न पढ़ता है साक्षात्कारकर्ता। तो यहाँ आप ये बात याद रखिएगा कि यहाँ जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी रीडिंग कौन करता है? इंटरव्यूअर करता है। इंटरव्यूअर मतलब जो
अध्ययन करने वाला है, रिसर्चर, इंटरव्यूअर या रिसर्चर करता है, तो रिसर्चर इसको करता है। इसलिए इंटरव्यू इसमें आप क्वेश्चनेयर में और इसमें एक चीज़ यही ध्यान दीजिएगा कि इसको इंटरव्यूअर पढ़ता है या रिसर्चर पढ़ता है, और विषय उसको सुन करके उसको उत्तर देता है, इंटरव्यूअर उस उत्तर को रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद आप चलिए तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड शेड्यूल की, कि जो अच्छी अनुसूची है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो उसकी पहली विशेषता एक्यूरेट कम्युनिकेशन का उसमें मादा होना चाहिए। उसकी जो क्षमता है एक्यूरेट कम्युनिकेशन की होनी चाहिए, कि एकदम जो उसका संप्रेषण है वह सही संप्रेषण कर सके, क्योंकि संप्रेषण ही है जिसके द्वारा आप किसी अन्य के विचारों भावों को ज्ञात करते हैं। और उसके लिए आवश्यक है कि सरल, सुगम और स्पष्ट भाषा का उपयोग हो, और साथ ही एक अर्थी शब्दों का प्रयोग किया जाए। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनके सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ हो। ऐसा ना हो कि आप दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं और विषय दूसरा अर्थ निकाल ले। दूसरी बात देखें तो एक्यूरेट एंड साइंटिफिक क्वेश्चंस, जो प्रश्न के प्रकार के बारे में आपने देखा है, तो प्रश्न कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इस तरह के प्रश्न एक्यूरेट एकदम जो आपके प्रश्न हैं वो सही होने चाहिए और वैज्ञानिक प्रश्न होने चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार से भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, न तो उनमें दो तरह के अर्थ होने चाहिए। और सही सबसे बड़ी बात तो जो आपका अध्ययन है उस अध्ययन से संबंधित होने चाहिए वो क्वेश्चंस। अगर उस अध्ययन से संबंधित हैं तभी आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकेंगे। तीसरा जो है इसमें जो है प्री टेस्टेड होना चाहिए। जो क्वेश्चनेयर आपने देखा कि क्वेश्चनेयर क्या होता है, वो प्री टेस्टेड होता है। पहले से ही आप किसी भी मेथड से जैसे कि आपने रिलायबिलिटी के वीडियो में देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेशन किया जाता है आइटम एनालिसिस में। तो टेस्ट, रीटेस्ट या फिर किसी भी मेथड से उसको 2 बार टेस्ट कम से कम किया जाना चाहिए, कि एक बार जो बनाया गया उसको टेस्ट करके तभी उसको प्रशासित किया जाना चाहिए। और चौथी इसकी विशेषता है कि कोई भी शेड्यूल इन 3 पार्ट्स होनी चाहिए, 3 भागों में जरूर होनी चाहिए। पहला भाग उसमें होना चाहिए प्रिपरेटरी, दूसरा मेन पार्ट, तीसरा डायरेक्ट फील्ड वर्कर। जो प्रिपरेटरी भाग है उसमें जो है प्रारंभिक भाग में क्या होना चाहिए, प्रारंभिक सूचना होनी चाहिए, जैसे अनुसूची का नाम क्या है, शोधकर्ता का नाम क्या है, इस तरह की बातें इसमें लिखना पड़ेगी ना प्राइमरी में, कि कौन रिसर्चर कौन है, जो सब्जेक्ट कौन सा है और इसका टॉपिक क्या है, किस सब्जेक्ट को आप देख रहे हैं। इस तरह से प्रारंभिक जानकारियां उसमें लिखा होना चाहिए, यौन, पता, उम्र, जो भी आपके अध्ययन में जरूरत है। और जो इसका मेन पार्ट है, मेन पार्ट में आपके पद होने चाहिए, कितने पद रखे गए आपने, 1, 2, 300, जितने भी आप प्रश्न रखे हैं सब प्रश्न रखे जाने चाहिए इस साइंटिफिक क्वेश्चंस के रूप में। और तीसरा भाग जो है क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश होना चाहिए, कि जिसमें इसमें फील्ड वर्कर के लिए डायरेक्शन टू फील्ड वर्कर, यानी जो क्षेत्र कार्य करने वाले हैं उनके लिए निर्देश होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और कोई विशेष निर्देश है तो वो भी उत्तरदाता गण को देना चाहिए कि आप क्या करेंगे, तो उल्लेख करना चाहिए। इन तीनों को अगर नहीं रखा गया तो फिर आप शेड्यूल के बारे में कुछ प्रॉब्लम महसूस करेंगे, क्योंकि तब वह अनुसूची अपने लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ा सा असहज महसूस करेगी। इसका लक्ष्य क्या है, आंकड़ा संकलन है, और आंकड़ा संकलन के आधार पर ही अनुसंधान का जो लक्ष्य होता है पूरा होता है। तो इस तरह से आपने शेड्यूल के बारे में देखा, समझा, सुना। जो बातें आपको न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में आइए, पूछिए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।